आज कारकत्व समझेंगे बुध का। बुध का कारकत्व में बुध, मरकरी, मरकरी के कारकत्व में हमको क्या क्या चीजें सही से समझना है, वो कोशिश करेंगे पूरी तरह से जानने का। दूसरा, जैसे मंगल में भी शुभ अशुभ बताए थे, वैसे ही इसका भी बताने की कोशिश करेंगे। मरकरी शुभ अशुभ, क्योंकि मंगल की भी दो हाउस है, तो बुध का भी दो हाउस है ना, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से इसके भी दो हाउस हैं। तो कोशिश करेंगे कंप्लीटली इसको जानने का। चलिए शुरू करते हैं। बुध, नॉर्मली इसको जाना जाता है लेखनी। लेखनी का मतलब क्या होता है? जो लिपियां होती है, जो लिखने की जो शैली, जैसे हम लोग देवनागरी जो ये यूज करते हैं अक्षर, है ना। हिंदी में लगभग देवनागरी यूज किए जाते हैं, जो संस्कृत में भी है। उसमें खाली ओ आ को चेंज कर दिया गया, बाकी सब वही है। ये लिपि और यानी लिपि और लेखने की जो पद्धति, जिसको अक्षर बोलते हैं, वो मारकरी है। अ, ये बेसिकली पुरानी लिपियों को भी दिखाता है। जैसे हायरोग्लिफिक, जो पहले का आपका जो क्या बोलते हैं उसको, लिपि हुआ करती थी, मतलब जो मिस्र इत्यादि देश का, वो भी इसी के अंदर आएगा। आपने एक प्लानिंग किया, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत सारा प्लानिंग चल रहा है। उसमें कहाँ खामियां हैं, कहाँ एडवांटेज, कहाँ डिसएडवांटेज, इसको समझने के लिए जो नैपुण्यता होनी चाहिए। नैपुण्यता का मतलब होता है स्किल। स्किल, वो बुध है। उसमें जो संशोधन करने की आवश्यकता है, वो बुध है। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है सर समझ। ठीक। बुध, बुध, बुध का मतलब होता है मंत्रित्व। यहाँ वर्तमान संदर्भ में आप समझ सकते हैं, बहुत बेटर होगा। हमारे भारतवर्ष के जो मंत्री हैं, और चूंकि अभी इस तरह का कंडीशंस में है, तो पाकिस्तान की नाम लूंगा। तो पाकिस्तान की मंत्री, मन, मंत्री का क्या काम है? मंत्रित्व बुध का ये है, क्या बोलते हैं आपका, मंत्रित्व बुध का कारकत्व है। मंत्री का क्या काम है? अच्छा चीजों को एग्जैक्टली एज इट इज ओपन करना, बोलना या दिखाना। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के जितने मंत्री हैं गिदड़ भभकी देते हैं। वो चीजों को एज ट्रूथ एज इट इज नहीं बोलते। जो सच है और सत्यता की सीमा के अंदर है, वो कभी नहीं बोलते। आज शाम का, अगर आप लोगों ने विक्रम मिश्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा,
तो उन्होंने बताया कि ये तो पैदाइशी झूठ पे है। तो यहाँ शुभ और अशुभ, मतलब बेनिफिक और मेलिफिक बुध को आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। बेनिफिक बुध इन आवर कंट्री, मेलिफिक बुध का जो रिफ्लेक्शन है वहां पे दिख रहा है इन नेबर कंट्री। आप लोगों ने पिछले कई दिनों से बहुत सी बातें सुनी होंगी, एम्बेसडर, राजदूत या राजनयिक, इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। ये जो एम्बेसडर, राजदूत, राजनयिक या दूत, यहां से दूत जो भेजे जाते हैं, आपने जो कम्युनिकेशंस करना है राज्य टू राज्य, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, वो सारे कम्युनिकेशंस के अड्डा जो होता है, कम्युनिकेशंस की जो मेन बंदा होता है, वो होता है बुद्ध। इसलिए इसको दूत का संज्ञा भी दिया गया है। कम्युनिकेशंस कई तरह का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल भी कम्युनिकेशन हमें हो करना पड़ता है। जैसे सपोज मान लीजिए आप लोगों से मैं मुखातिब हूं, तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट माने ये हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेशंस हो रहा है। वी आर कम्युनिकेटेड ईच अदर। बट ऐसा भी तो होता है कि कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन के माध्यम से भी कम्युनिकेशंस किए जाते हैं, मेल के माध्यम से भी किए जाते हैं। जितने भी तरह का जो कम्युनिकेशंस होता है वो बुद्ध। अगर हम वहां पे कोई भी ग्रही परिस्थिति यूज करते हैं, जैसे मेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब आप बिल्कुल समझ लेना वहां पे राहु की परमिशन है। क्लियर? राहु, मरकरी और जुपिटर। याद होगा मैं आप लोगों को एक बार एक बात बोला था कि द्विस्वभाव राशि सिर्फ दो ही ग्रह के अंदर आता है, एक है मार्करी और दूसरा है बुध, ए, गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। द्विस्वभाव जो ग्रह आते माने राशियां होती हैं, वो दो ही ग्रह के अंडर में आते हैं, मतलब बुध और गुरु। यानी द्विस्वभाव का मतलब है डुअल कैरेक्टर। यानी समझ लो मार्करी के अंदर डुअल कैरेक्टर भी होते हैं, बैड एंड गुड। और ये डुअल कैरेक्टर में हम इसको आगे जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे कि कैसे ये डुअल कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज करता है या अप्लाई करता है, उन चीजों को समझेंगे। बट नेचुरल जो कारकत्व है बुध का, पहले वो जान लेते हैं। नेचुरल कारकत्व बुध का होता है क्लेवरिटी इन लैंग्वेज, वाक चातुर्यता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कहते हैं ना कि तुम्हारा मार्कर बहुत अच्छा है, तुम कहीं पे भी जाके अपने
बात चतुराई से आपके आप को मैनेज कर सकते हो। या हम कुंडलियों में, कुंडली जब देखते हैं तो बताते हैं, ये जो वाक चतुर्यता है, यानी ट्रैक्टफुली बातें करना, इसी को बोलता है डिप्लोमेसी। हमारी ये जो राजनयिक राजदूत की बात मैं कर रहा था, उनके बात के अंदर ये भी होता है, उनके कथन के अंदर ये भी होता है कि हम माने वो जो बातें करते हैं ना, एग्जैक्टली वही होता है कि आपको आप किस तरीके से दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, उस चीज को समझ। तो ये वाक चातुर्यता जो भी होता है, या जहां पे भी यूटिलाइज होता है, वो बुद्ध का अंडर में आता है। आप लोगों को मालूम है, सभी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि काल पुरुष के कुंडली में शनि कर्म का विधान देता है, कर्म करवाता है। बट आज मैं आपको बताता हूं, बुध का कारकत्व है कर्म। बुध अगर सही है, बेनिफिक है, तो कर्म में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आय व्यय की बात नहीं कर रहा हूं, बट कर्म, कर्म तभी आप कोई भी कर्म अगर करते हैं, और उस कर्म में आपको कितना बेनिफिट होगा, वो डिपेंड करता है बुध के ऊपर। थोड़ी सी अटपटा लग रहा होगा, लक्ष्मी मैम, जी सर। थोड़ा अटपटा लग रहा है ना? नहीं सर। नहीं लग रहा है तो चलिए। बिल्कुल नहीं सर। अब कुछ चटपटा नहीं लगता है। नहीं नहीं, मतलब मेरी बातें कुछ अटपटा होता है नॉर्मल नहीं एस्ट्रोलॉजर नहीं से। सर। नहीं नहीं सर, वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, शनि कर्म है लेकिन वो संयोगी है, बुध कर्म का संयोगी है। तो इसलिए हाँ, इसकी बिल्कुल महत्ता उतनी ही हो जाती है। बिल्कुल। ये बुद्धि जितने प्रॉपर स्तुति नहीं है तो वाक्य, कर्म प्रॉपर नहीं। जी जी, जितने स्तुति वाक्य कहे जाते हैं, स्तुति वाक्य मतलब समझ रहे हैं? प्रशंसित करने वाली जो वाक्य होते हैं, वो बुध के अधीन है। स्तुति करना, हास्य रस बुध का अधीन है। आप देखिएगा जितने हास्य कवि हैं, उनका बुध बहुत प्रबल होता है। झालानी सर, ये जी सर। शायद आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे जो व्यंग कवि होते हैं, हास्य रस के जितने कवि होते हैं, बहुत नामी दामी कवि हैं, जिनको सुन सुन के जो है हम लोग बड़े हुए हैं, है ना? तो आ, आपने उनको देखा होगा, दुनिया हंसती है, बट वो ऐसे रहते हैं, है ना? वो मजा लेते हैं, बट वो कोई अंग व्यंग का मतलब अंग भंगी कुछ दिखाता नहीं है, वो दिखाते नहीं है। जैसे सुरेंद्र शर्मा सर। जैसे सुरेंद्र शर्मा। वो सबसे ज्यादा पत्नी पे क्या बोलते हैं, व्यंग करते टारगेट हैं, है। है ना? तो बट वो उनका चेहरा ऐसे ही रहता है ना? तो ये जो चीजें हैं, यहाँ पे तीन चीज आ जाती है, वो तीनों बुध के अधीन है। एक तो आता है पांडित्य, ठीक है सर। दूसरा आता है हास्य रस, और तीसरा आता है विद्वता, माने वो कितना ज्ञानी है।
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो जो मेजर प्लेनेट है ज्ञान का, वो है बुध और गुरु। और जो बुध और गुरु मेजर प्लैनेट है ज्ञान का, नॉलेज का। अब यहाँ पे लेयर है, ऐसा नहीं कि लेयर नहीं है। बुध जो है वो वो होता है ना, जैसे पानी की सतह की आसपास की जो नॉलेज। लेकिन एक जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, जो डीप इन द सी है, उसका नॉलेज कुछ और होगा, वो गुरु। इसलिए देखिएगा, ये नॉलेज पे ही हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। हमारी आईक्यू लेवल ही कंफ्यूज रहता है, जिसके कारण ये दो ग्रह को द्विस्वभाव राशि में डाला गया है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन करिएगा प्लीज, क्योंकि मैं इन डिटेल देना चाह रहा हूं आप लोगों को सब कुछ। बुध, इंसान अपने यश पाना चाहता है, वो ख्याति के शीर्ष पे पहुंचना चाहता है। ये यश और ख्याति कहां से आता? बुध से। आप उसके बुध के लेवल को समझिएगा, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इसके जीवन की प्यास क्या है। यश, ख्याति का कौन सा बिंदु में ये रहना चाहता, क्या शीर्ष में है, वो आपको बताएगा अष्टक वर्ग बुध का। देखिएगा तो पता चल जाएगा। षोडश वर्ग तो जनरली आजकल यूज बहुत कम एस्ट्रोलॉजर करते हैं, तो इसलिए मैं षोडश वर्ग की बात नहीं किया। बट आपको पता चल जाएगा। उतना भी अगर नहीं देखना है तो कम से कम D9 में देख लीजिए बुध का कॉम्बिनेशन कैसा है, बुध है कहाँ, आपको पता चल जाएगा कि वो उसके अंदर विद्वता कैसी है, उसके अंदर विज्ञान की मनस्कता कैसा है। हाँ, एक बात और नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ये जो 12 भाव, ये 12 राशि में है, बुध की जो राशियां हैं, अगर शिक्षा संबंधित कोई भी प्रश्न आता है आपके पास, और वो शिक्षा संबंधित प्रश्न से आपको बुध की राशि या बुध कहीं लोकेट होता है, तो आपको समझना पड़ेगा ये टेक्निकल नॉलेज की प्रश्न है। ध्यान से सुनिएगा। बुध विज्ञान की जितने विषय हैं वो कंडक्ट करता है, वो कारकत्व में लाता है। उसके अलावा ये जितने भी मतलब, जैसे आगे चलो, आगे इसको आगे डिस्कस करें, क्योंकि वो सब्जेक्ट में अभी पहुंचे नहीं। अभी हम विज्ञान में ही है, तो विज्ञान की सारे विषयों के बारे में बता देते हैं। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रत्न की विधान देते हैं, कहाँ कौन सा धातु है वो खोजते हैं। तो अगर वो पढ़ाई का कोई माध्यम होगा, आप देख लोगे कि फोर्थ हाउस से कहीं ना कहीं बुध रिलेटेड, आप कह सकते हो कि भैया इस ओर भी आप एक बार झांक के देख सकते हो सकता है आपको पसंद आए।
और आप आगे बेटरमेंट की तरफ भागो, वो भी भूत है। ठीक है। नियम, नीति, जो बनाने वाले, विधा बनाने वाले, वो भूत है। वैसे मंत्री तो मैंने पहले ही बता दिया था। विधा तो वो भी बनाते हैं ना अपने संसद में या असेंबली में बैठ के। नियम का और नीति का निर्धारक वो भी होते हैं। तो यानी सारी विधाएं जो बनती हैं, नई नियम, कानून वगैरह जो बनता है, विधा जिसको कहते हैं हम लोग, वो भूत का है। कोई क्वेश्चन? नहीं। समझ आ रहा है? आ रहा है। ठीक। मरकरी सबसे बड़ा, उसके कारकत्व, सबसे बड़ा कारकत्व में से याद होगा, नहीं आप लोगों को शायद नहीं बताया होगा मैंने। मैंने मेरा एक वो लेक्चर है, एक क्लास में मैंने पढ़ाया था, वो देख लेना। जैसे हकलाहट होता है ना, बात करते करते हकलाहट होता है, हम्म। हाँ, होता है सर, अकलाना। होता है ना। हम्म। वो भूत की कमी की वजह से, यानी वचन बोलना, वाक्य बोलना, जो कथन या जो आप मुंह से बोल रहे हो, वो भूत का अधीन है। अगर भूत कहीं ना कहीं मैलिफिक है, तो आपको ना तोतलापन या हकलाहट की समस्याएं हैं। भूत अगर किसी का बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, वो मेरे जैसा इतना ऊंचा ऊंचा बात नहीं करेगा। वो बोलेगा भूत अच्छा है तो आप ऐसा करो। समझे? मृदु वचन, हल्के से बोलना, वो मेरे जैसा इतना ऊंचा ऊंचा नहीं बोलेगा। क्लियर? हमें तो रामावतार लगता है जी। सर आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मेरा बूथ अच्छा है या बुरा नहीं है, बट मेरे बूथ कहीं ना कहीं मेलिफिक होगा, इसलिए इतना ऊंची आवाज से बात करता हूं मैं। तो बूथ अगर एकदम सोबर होगा, तो उसके वचन जो होंगे ना, वो मृदु वचन हो। वो क्या करेगा? अपने जो, क्या बोलते हैं उसको, जमीन जमीन विवेक, यस, उर्दू ही याद आ, विवेक, वो विवेक से संज्ञान लेगा। दूध अगर किसी का बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब एकदम एक्सट्रीम बेनिफिक है, वो विवेक की बात सुनेगा। वो व्यक्ति कभी भी गलत कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन वही बुध अगर मेलिफिक हो जाएगा, वो विवेक खो देगा। उसको जो इमीडिएट प्लेजरमेंट जहां पे मिलेगा वही करेगा, क्योंकि प्लेजर का कारक ही बुध है। आनंद, आनंद बोलते हैं ना उसको, आनंद, जी। या मतलब वो विनोद, है ना, विनोद भी बोले जाते हैं उसको। ये सबका कारक है बुध। तो मेलिफिक होगा तो तुरंत का तुरंत इमीडिएट एक्शन में जो चीजें आएंगी उसको वो पसंद आएगा। लेकिन अगर बेनिफिक होगा, तो उसको उसका जो विनोद का या आनंद का जो
दायरा होगा वो बहुत बड़ा होगा। उसको आनंद कहाँ मिलेगा? विद्युता में। उसको आनंद कहाँ मिलेगा? मतलब न्यू इन्वेंशन। मरकरी न्यू इन्वेंशन भी है। ओके। उसके कारक तत्व इसमें भी, क्योंकि मरकरी के कारक तत्व में हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत इजी वर्ड बोलते हैं, तंत्र मंत्र ज्ञान, एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो तंत्र मंत्र का मतलब ये नहीं है कि आजकल जो तंत्र मंत्र चलता है वो नहीं। तंत्र मतलब तन को उत्तरण करने वाला, शरीर को बेनिफिट देने वाला जो ज्ञान है। मंत्र मतलब अपने इष्ट को पाने के लिए जो ज्ञान है। मैं बार बार बता रहा हूं, ज्ञान की कारकत्व है बुध का। ज्ञान दोनों के पास है, एक है बुध और एक है गुरु। गुरु। तो बुध का ना जो इमैच्योर्ड ज्ञान है, एकदम से पूरा मैच्योरिटी नहीं आया, वो बुध है। और पूरा का पूरा मैच्योरिटी आ गया, वो गुरु हो। बुध के पास उमंग बहुत ज्यादा होता है, बट गुरु के पास शांति बहुत ज्यादा होता है। उसके पास धैर्य बहुत ज्यादा हो। बुध तंत्र मंत्र। हाँ, एक चीज और बोल सकता हूं, वो यंत्र। यंत्र समझ रहे हैं ना? तकनीक, टेक्निक। यंत्र का मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूं जो आप लोग जो समझ रहे हैं, श्री यंत्र वो सब। लेकिन उसने जो उद्भावन किया, उसके पास टेक्निक आया ना, कुछ कुछ तकनीक आया। भाई, इस पॉइंट पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहेंगे हम आप लोगों से। जैसे बहुत सारी। जैसे कोई इमेजिनेशन वगैरह कुछ। अरे नहीं, जैसे श्री यंत्र आता है ना, हनुमान यंत्र हाँ आता है, हाँ, वो ये तो ठीक यंत्र है आता है, सर। वो यंत्र आता है। हम्म। तो ये हम्म। यंत्र है क्या? आजकल क्या इस यंत्र की कोई मतलब यूटिलाइजेशन है? नहीं, है ना? बट वो जो तकनीक है, गहरा तकनीक, तकनीक टेक्निक जो चीज लेके आता है, वो बुद्ध। यंत्र का मतलब क्या होता है? टेक्निक। कोई नया उद्भावन उसने किया, श्री यंत्र में इस तरह से ये करो, यूज करो, उसका एप्लीकेशन से ऐसे करो, तो तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होगी। ये कौन बताता है? बुद्ध बताता है ना? बट दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि वो नॉलेज हमारे पास अभी है नहीं। हम ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे खोज रहे हैं। चीजें तो है, बट वो नॉलेज गायब हो गया, हमारे यहां से खो गया। तो जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, वो रिसर्च करते भी है और कोशिश ये करते हैं कि उनकी एग्जैक्ट चीजों को खोज के बाहर निकाला जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, रिसर्च कर करके। तो यंत्र भी मैंने इसी में, इसलिए मैंने इसलिए डाल दिया। और जो तकनीक जो आप करते हैं ना, वो किस लिए है? बुद्ध क्यों है? विद्वता है, विवेक का मालिक है। तो वो मास पीपल के लिए बहुत अच्छा होता है, अधिक से अधिक लोगों के लिए ये बहुत बेटर हो। तो आप इस तरह का कोई भी यंत्र बना सकते हैं। यंत्र का मतलब वो खाली वही वो, माने रेप्लिका नहीं होता।
यंत्र का मतलब आपने कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। छोड़िए, अभी जैसे आज के संदर्भ में समझ लेते हैं, यंत्र वो भी तो है, मिसाइल भी तो, वो भी तो यंत्र है। वो ना किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बना है। वो तकनीक, टेक्निक या टेक्नोलॉजी, वो भूत है। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? अगला, तत्व ज्ञान। इसको समझना पड़ेगा। तत्व मतलब, जैसे हम पंच तत्व की जानते हैं, क्षिति अप मरुत्वम तेज, है ना? क्षिति अप मरुत्वम तेज। क्षिति कौन सा है? भूमि। अप कौन सा है? जल। क्षिति अप मरुत, मरुत कौन सा है? वायु। क्षिति अप मरुत व्यम, व्यम कौन सा है? आकाश। और तेज, तेज मतलब अग्नि या प्रकाश। ये पंच तत्व से हमारा शरीर भी बनता है। तत्व ज्ञान, नेचुरोपैथी, नेचुरल सारी चीज। आज जैसे सोलर एनर्जी, हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पे देखिएगा कि सूर्य से विद्युत उत्पादन का जो तकनीक है वो आपने यूटिलाइज किया हुआ है। यहाँ थोड़ी सी बात मैं आपको समझाऊंगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो तकनीक है वो बुध है, बट जैसे एनर्जी बना, एनर्जी की प्रवाह शुरू हो गई, वो चंद्रमा है। और जहां स्टोर हो गया वो मंगल। विद्युत मंगल है, विद्युत की प्रवाह वो चंद्रमा है। बस, बट वो जो सोलर, ये जो पंचतत्व से कनेक्ट करने की, यानी वो जो टेक्निक है, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो मरकरी है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कोई, हम जब प्रैक्टिकली कोई चीज लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही ग्रह वहां पे काम करते हैं, मल्टीपल ग्रह काम करते हैं। तो मल्टीपल ग्रहों को कैसे हम समझें या कैसे बेटरमेंट की तरफ ले जाएं, वो अगर आप उसकी डिकोड कर लेंगे ना, वो उस लैंग्वेज को डिकोड कर लेंगे, तो फिर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। और मैं चाहता हूं तहे दिल से कि आप ये जो शास्त्रीय वाक्य है या हम लोग जो आप लोगों को बताते हैं, उसको ना, उसके अंदर भी बहुत सारे डिकोडिंग मेथड होते हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, तत्व ज्ञान भूत का, बट तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है, उस मतलब को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? जैसे हमारे, देखिएगा, सारे कुंडली में सारे तत्व वहां पे अवेलेबल है। वहां पे चार तत्व तो अवेलेबल होते ही है ना, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, भूमि। लेकिन जो वायु है वही वोम भी है, आकाश तत्व भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अम, कला विज्ञान का जो भी चीजें हैं, जैसे आप लोगों को मैंने चंद्रमा भी बताया था, बट बुध के अधीन भी ये जो है ना स्कल्पचर होता है, वो कला अलग था, ये कला अलग। वो कला था, मंगल में भी कला मैंने बताया था,
वो कला कौन सा था? युद्ध कौशल का कला। कला मतलब आर्ट होता है। आर्ट तो भाई आर्ट के वेरिएशन है ना। ये वेरिएशन को आपको समझना पड़ेगा। तो शास्त्र वाक्यों की, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिकोड करना सीखिए। यहाँ कौन सा कला की बात किए जा रहे हैं? यहाँ जो हस्तकला। मूर्त कला, यहाँ कला, मैं मूर्त कला की बात कर रहा हूँ। स्कल्पचर, भास्कर्य। कभी आप लोग अगर कहीं अजंता एलोरा या उस तरह की, मतलब कहीं किसी जगह पे भी अगर कभी गए हैं, वहां पे एक कला जो होता है, मैं उस कला की बात। सर तो इसमें हस्तकला को ही मानेंगे ना? हाँ, जो भी है, जो भी, माने जो भी हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है, जितने जी कला, सर। वो सारी चीजें। जी जी। जी सर। ठीक है, वो सारी चीजें। जैसे आ, वो अपना आजकल एक सब्जेक्ट चला है ना, क्या बोलते हैं उसको? अरे यार, नाड़ी, नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष एक चला हुआ है ना, भृगुनंदी नाड़ी, जी सर। है ना? तो उसमें जी जैसे मारकरी को लिए जाते हैं सुहृद, सुहृद के रूप में। सुहृद का मतलब होता है आपके जो करीबी दोस्त है। ठीक है, जी फ्रेंड्स, जी सर। करीबी दोस्त। आजकल वो लोग बोलते हैं बॉयफ्रेंड या जी। गर्लफ्रेंड, इस तरह की बात करते जी हैं। सर। बट सुहृद के अलावा मारकरी की वो भी कारकत्व है। वो कौन सा? बंधु। बंधु समझते हैं ना? बंधु, जी। बंधु क्या है? जी। जी। अपने आप से छोटे। अपने फैमिली के अंदर अपने से जो छोटे हैं। हम्म। तो अब देखिए, भातृकारक मंगल है, हम्म। बट बंधु कारक मंगल भी तो हो सकते हैं। राइट। माने आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा चौंकाने वाली चीजें डिकोड कर रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी कोई, मतलब ऐसा नहीं कि किसी गुरु ने ये पढ़ा दिया तो बस आप वो ही जाने। बट आप उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए। आपको भी रिसर्च करना है, ताकि आप भी वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर बन पाए। और अभी समय है एस्ट्रोलॉजी का। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, 2035 तक एस्ट्रोलॉजी फ्लोरिश होगा। अभी तो जस्ट ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो यहाँ लक्ष्मी मैम देखिएगा, बंधु का मतलब करने का, जैसे हम बोलते हैं ना, वो कौन सा प्लेन आविष्कार किया किसने? कौन सा? रॉबर्ट नहीं। बंधु। मतलब आपसे छोटे भाई भी अपना बंधु होता है। जी। उसको भी अकॉर्डिंग टू जी। लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू जी वर्ड्स, सर। उसको भी तो माना जी जाता है। सर। जी सर, जो आपके साथ खड़ा हो सर वो भी बंधु है। यस, यस। तो इसलिए ये भूत का थी, मतलब ये जो ना, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि डिकोड करने की, जो मैं वर्ड्स दे रहा हूं उसको डिकोड करिए, तो समझिए। वो भूत के कारकत्व है। आप अगर एक बार कारकत्व को समझ जाएंगे ना, तो आपको बहुत आसान होगा। मैं वो याद होगा कि मार्स का कारकत्व के क्लास 3 में या क्लास 4 में मैंने कुछ पढ़ाया था आप लोगों को। 3 का जो 2 क्लासेस थे, है ना, तो उसमें मैंने वो
सडन एक टाइम चार्ट लगाया था। जी सर। और आज आप देख रहे हैं वो जो मैंने उस दिन जो पढ़ाया था वो आज सही हो रहा है। यस सर, मैं आज ही वो आपका क्लास देख रही थी और आप सिर्फ बोल रहे थे कि मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, पर फिर भी आपको हिंट दे रहा हूँ। सर आज ही क्लास देख रही थी और वो एकदम लग रहा था आप वही हिंट दे रहे हैं। मैं वही बात बोल रहा था उस दिन। हाँ सर, मैं समझ गई। आज ही मैं क्लास देख रही थी, उस दिन का जी फर्स्ट मई का क्लास था वो। जी 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 मनीषा जी, हम्म। बिल्कुल। मैं हाँ। एक्चुअली खोल के नहीं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं। हम कोई राजनीति तो जुड़े हुए नहीं है राजनीति से, या कोई किसी मतलब ये नहीं है, बट आप अपन लोग ये चीजें आपको आइडिया दे सकते हैं। हमारी विधा ये नहीं कहती कि आप खोल के कोई चीज बोल दो। खोल के तभी बोल सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन होता है तो। जैसे मान लीजिए आप कई सारे समय में, वो याद होगा कि एक बार लक्ष्मी मैम ने पूछी थी, नहीं एक बार वो प्रेरणा पूछी थी रामलला वाला, तो मैंने खोल के बोला था। बट कोई अगर क्वेश्चन नहीं आता है फ्रॉम द स्टूडेंट, आई कैन सी इन डिटेल। कारागत तो पढ़ा रहा था, टाइम चार्ट खोल दिया था, तो मैंने सारे डिटेल आप लोगों को बता दिया था। और मैंने जो जो बोला था देखो, आज पिछले 3 दिन से वही चीजें हो रही है। आज भी हुई है, काल भी होगी। तो कल भी होगी। हाँ, अब ये खत्म, ओके। सिलसिला खत्म नहीं होगा। हम्म। ये तब तक होगी जब तक वो पशुवत मंगल कन्वर्ट नहीं हो जाता है बेनिफिक। मतलब कन्वर्ट कब होता है बेनिफिक में, मनीषा जी मालूम है आपको? जबकि वो क्या बोलते हैं ना, इस तरह करता है, प्रभु मुझे माफ कर देना, अनुशोचना हम्म। करता है। ठीक है। आलोचना करता है। हाँ, वो बोलता है बस क्षमा याचना कर लिया कि प्रभु मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई। भगवान फिर माफ कर देते हैं, है ना? जी सर। तब तक की ये कहानी है मनीषा जी, तब तक की ये कहानी। बस उसको जी क्षमा एकदम याचना ठीक। करना पड़ेगा, तभी जाके ये शांत होगा। चलो, आपने इस विषय पे बात करी, तो आज मैं बुध पढ़ा रहा हूं, तो बुध में दुस्सप्न भी आता है। दुस्सपना जो होता है ना, उसका कारकत्व भी बुध के अधीन है। आज देखो ना, रात को लोग सो नहीं पा रहे हैं, सपना आ रहे हैं, खराब खराब बुरा बुरा सपना, उसको तो दुस्सपना बोलते हैं ना। वो बुध के अधीन। देखो कैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह से कैसे रिलेट होते हैं। उस दिन की कहानी और आज की कहानी में रिलेशन मिल रहा होगा आपको। दिन भर जो ये स्ट्राइक हुआ, ड्रोन स्ट्राइक हुआ, आज रात को सो नहीं पाएंगे कोई। पिछले कई रातों से सो नहीं पा रहे। और अगर सोएंगे भी तो सपना आएगा, दुस्सपना आएगा। वो दुस्सपना जो है बुध का कारक, यानी मंगल खराब होगा तो बुध भी खराब होगा। ध्यान से देखिएगा। माने मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, करने के डिकोड का तरीका समझा रहा हूं कि कैसे हमारे जो शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं, जो हर गुरु पढ़ाते हैं। मैं कोई अलग नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपने और बहुत गुरुओं से पढ़ के आया होगा इस चीज को। बट मैं बहुत इजी भाषा में उसको डिकोड करने की तरीका समझा रहा हूं। बस मेरी खासियत इतनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। आप लोगों को समझ में आता है, आप लोग बोलते हो सर आप तो नया ही बताते हो। नया नहीं बोल रहा हूं। कृत कर्म, ध्यान से सुनना।
कृत कर्म, हमने जो कर्म किए हैं, चाहे वो दृढ़ हो या अदृढ़ हो, हमने मेरा जो किया हुआ काम है, उसका जो रिटेलिएशंस होगा, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, कृत कर्म बुद्ध के अधीन है। जैसे कल पाकिस्तान में 15 शहर में, हमारे इंडिया के 15 शहर में मिसाइल अटैक किया था, वो कृत कर्म था। अब उसके भी तो, कृत कर्म का भी तो कोई, कर्म का भी तो कोई विधा मिलता है ना भाई, कोई विधा तो है। अब विधा में आज दिन भर जो है ड्रोन अटैक हुआ। इन चीजों को बहुत, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी आप जितना पढ़े, भले इतना ही पढ़े, बट सही ढंग से पढ़े, और धीरे धीरे अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते रहे, ताकि आपके समक्ष दुनिया की तमाम वो जो रहस्य है, वो रहस्य खुल जाए, और आप बन जाएं दैवज्ञ। जो देवताओं ने जो हिडन करके रखा हुआ है, हाइड करके रखा हुआ है जो चीजें, वो आप देख पाए। बस मेरी विनती इतनी है, प्लीज। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको वो गूढ़ रहस्य देने का। थोड़ा सा अडॉप्ट कर लीजिए, थोड़ी सी डिकोड कर लीजिए। कहीं समस्या होगी समझने में, मेरे से डायरेक्ट प्रश्न पूछिए, ग्रुप में डालिए, ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। और यहां से जैसे निकले, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन के क्लाइंट को मदद करिए। लोग ना बहुत परेशान है, बहुत परेशान। काश उनको हाथ बटाने में, उनकी परेशानी को सॉल्व करने में थोड़ा सा मदद कर दीजिए एज एन एस्ट्रोलॉजर। ये आपका पुण्य का काम। पुण्य बोलने से वही कृतकर्म वापिस आ गया। आप जो अभी जो कर्म करेंगे, लोगों की जो मदद करेंगे, अल्टीमेट वो भी आपके कृत कर्म की हिसाब में ही जमा होगा। हिसाब बोलने से एक और बात, जितने लेखा जोखा हिसाब है, सारा बुध है। सर कृत कर्म क्या हुआ, मतलब? कृत कर्म क्या होता है? जो किया हुआ कर्म है मैम। ओके। जैसे मान लीजिए, सपोज आप मान लीजिए, कल अ, आपने कुछ खाया है, वो हम्म। आपके बॉडी वो अलाउ नहीं कर रहा है, तो आज आप बीमार हो गए। हम्म। और कल आपके बॉडी जो मांगा है, वो आपने खाया है, हम्म। आज आप खुश होंगे। ये कृत कर्म। हम्म। ओके। समझ में आ गया? जी सर। ओके, चलिए, थैंक्स, बहुत अच्छी बात है। इसी इसी तरह से प्रश्न पूछते रहिए ना, तो आपका पढ़ाते पढ़ाते ही डाउट क्लियर हो जाएगा। माने एक कार्यकत्व में मैं 4 क्लासेस ले रहा हूं आज, आप देखे होंगे। हम्म। ओके। सर आपने, मार्च का तो 6 क्लासेस था मेरा, सब लास्ट वीक सब छूट गया था। नहीं नहीं, उसमें भी 4 ही था। 4, वो यूट्यूब में 4 ही आया है। सर यहाँ एक पे एक घंटा का 3 क्लास आया। 4 क्लास हो, 4। मार्च पार्ट 3, पार्ट 4, 4 तक ही। चले, ओके। आगे चलते हैं। ये जितने अ, आप लोगों ने अभी तक फिफ्थ हाउस को सुना था,
क्या गायन वादन इत्यादि इन जितने माने स्पोर्ट्स वगैरह, वो फिफ्थ हाउस से जानते हैं। तो फिफ्थ हाउस का मालिक कौन है काल पुरुष का? सूर्य। बट सूर्य में तो वो चीजें आती नहीं। तो सूर्य अगर नहीं है, राजा अगर उस डिपार्टमेंट को देखता नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग अलग, होम मिनिस्ट्री अलग अलग डिवीजन होता है। वैसा ही यहाँ एस्ट्रोलॉजी में भी उसके हाउसेस में भी डिवीजन होते हैं। तो ये फिफ्थ हाउस का, कालपुरुष के फिफ्थ हाउस का जो उसके जो कारकत्व है, गाना बजाना इत्यादि ये सारी चीज कुछ किसके अधीन आ गए? शुक्र के अधीन, ग्रह की कारकत्व के अनुसार। और कुछ आगे बुध के अधीन। बुध के अधीन जो सबसे बड़ा कारकत्व आता है, वो जितना भी है नृत्य कला। अब देखिए फिर वही कला आ गया। कला मतलब आर्ट। या कौन सा आर्ट की बात किए जा रहे हैं? डांसिंग आर्ट। ठीक है, वो इसके अंदर आए। बुध बिजनेस का कारक है, आप लोग जानते ही हो, वाणिज्य। तो बिजनेस और लेखा जोखा यानी चार्टर अकाउंटेंट, टैक्सेशन इत्यादि इत्यादि सारी चीज बुध के अंदर आता है। हिसाब लिखने वाला, उसके सारे कोष को जो ये करते हैं, क्या बोलते हैं, देखभाल करने वाला, यानी इनकम टैक्स कोष देखने देखभाल कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना। आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा, रेड 2, कोष दंड मूले, है ना। तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे बूथ के अधीन। ओके, मैंने बोला था टेक्निकल जितने साइंस आते हैं उसमें से एक है बुध का साइन। मतलब एक हो गया मिथुन और दूसरा हो गया आपका कन्या। तो टेक्निकल साइंस अगर लग्न यहां उदित होते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर कुछ चीजें आएंगी। एक तो वैद्य की, वैद्य, वैद्य समझते हैं, डॉक्टरी वाला। उसके कहीं ना कहीं मेंटालिटी में ये चीज होगा। हाँ, ऑब्वियसली डिपेंड ऑन नक्षत्र। बट बुध के अधीन ये वैद्यकीयता बुध के अधीन है। जो भी चिकित्सक है, जितने भी तरह का चिकित्सक, अगर सेटन के साथ मिल जाए तो फिर वो आयुर्वेदिक चिकित्सक बन जाएगा, आयुर्वेदिक वैद्य बन जाएगा। वैद्य वैद्य कहने का मतलब इतना ही है। सान के साथ मिल जाएगा तो एलोपैथिक चिकित्सक बन जाएगा। और मरकरी खुद रहेगा या गुरु के साथ बन जाएगा तो होम्योपैथ चिकित्सक बन जाएगा। तो ये चीजें हैं। इन चीजों का वैद्यकीयता या मतलब चिकित्सक का जो कारक तत्व है, कारकत्व है, वो भूत के अधीन। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट सर। नो सर। ओके, चलिए। आप लोगों को याद होगा, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि वचन
और शब्दकोश या शब्द शास्त्र, वर्ड या लैंग्वेज, ठीक है। आ, इसको मैंने केपी में भी आप लोगों को पढ़ाया कि सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड अगर राहु है या मार्करी है, तो समझ लेना वो जातक ऑब्लिक जाति का, वो अपने मातृभाषा में पढ़ाई शुरुआत नहीं करता या नहीं करती, जातक में नहीं करता, जातिका में नहीं करती। यानी शब्द शास्त्र जो लैंग्वेज है, लिंग्विस्ट बोले जाते हैं उसको, वो उसके अंदर है, बुध का अधीन। बुध और मार्कर राहु, बुध और राहु अगर सेकेंड हाउस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो समझ लेना उस जातक या उस जातिका की पढ़ाई की जो शुरुआत होगी वो मातृभाषा में कभी नहीं होगी, वो विदेशी भाषा में होगा। यानी आप ये भाषा बोलने से याद आ गया, जो ये निखिल जी नहीं होंगे आज, निखिल जी हैं क्या, नहीं है, निखिल जी नहीं। ये निखिल जी जैसे जो इंटरप्रेनर ये करते हैं, भाषा का एक भाषा से दूसरी भाषा में अ, अनुवाद करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना भाषांतरित करना, वो बोध है। तो इनको भाषा का, लिपि का, लेखन का या लेख, जितने भी तरह का जो चीजें हैं इसके ओरिएंटेड, वो सारी चीजें बुध के अधीन आता है, उसके कारकत्व तो बुध के अधीन। लेख होने से एक और चीज यार, साहित्यिक, नॉवेलिस्ट, कवि। अब अब बस मैंने चीजों को डिकोड कर लो, वो सारी चीजें इसके अधीन है, बुध के अधीन है। जितनी तरीके से हम कम्युनिकेशंस कर सकते हैं दूसरे से, कविता के माध्यम से कर सकते हैं, अपने लेखनी के माध्यम से कर सकते हैं, हम अपने प्रबंधों के माध्यम से कर सकते हैं, आलेख जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में, हाँ, छंद लिपि के माध्यम से कर सकते हैं। माने ये जितने तरीका है कम्युनिकेशंस का, सब बुध है। ये जगह आप लोगों को क्लियर हो गया ना, इतनी सी पॉइंट, क्योंकि यहां क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर हुआ रामोता जी, सुमित जी? हो रहा है सर, हो रहा है। ठीक, ओके चलिए आगे चलिए। हम्म बुध है कौन? प्रज्ञा की तरफ चलने वाला ग्रह है। प्रज्ञा मतलब जो प्रबुद्ध ज्ञान, यानी इनहेरिटिव नॉलेज, परसेप्टिव नॉलेज, परसेप्टिव नॉलेज की तरफ चलने वाला ग्रह कौन है? बुध। परसेप्शन कब होता है सर? हमारे यहाँ जीवन को समझे हैं ऐसे लोग बैठे हैं, सारे लोग। जीवन की जो समझ आती है,
वो कैसी आती है? घात प्रतिघात के माध्यम से। रामावतार जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना सर जी? जी सर। घात प्रतिघात के माध्यम से जीवन में समझ आती है। बुद्धिमत्ता तो यूं ही नहीं आती ना। आप किसी चीज में लगातार झोंके हुए हैं खुद को, उसके बाद ही ना उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आता है। उसका कोर कोर को, मतलब उसकी जो माने एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है, उसको आप डिकोड कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो। लक्ष्मी मैम, मैं सही बोल रहा हूं ना? इस चीज को समझिएगा, वो आप भी जानती हैं। आप पूरी जीवन जो है संघर्ष में लिप्त हैं। चलो, वो है नहीं, वही बात। तो ये संघर्ष से उबरना, उबरने के लिए आपको तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए होगा, कोई ना कोई तरीका चाहिए होगा। वो जो तरीका टुवर्ड्स द शांति, वो बुद्ध। संघर्ष से कंटिन्यू संघर्ष, संघर्ष तो मंगल हो गया। संघर्ष से उबरने, उबरने के बाद जो शांति मिलती है, वो बुद्ध। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, एक ग्रह कैसे दूसरे ग्रह के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमारे सारी चीजें जो है। अब अगर आपको शांति चाहिए होती है, और आप क्या कर सकते हैं? आपके बिजी शेड्यूल से आप ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेवल कहाँ? तीर्थ के लिए। भाई, केदारनाथ चले जाएं, ये चले जाएं, वो चले जाएं, सोमनाथ चले जाएं। तो ये जो तीर्थ स्थली के भ्रमण है, उससे भी आप उस जो संघर्ष है, उस संघर्ष से ऊपर उठ के आपको शांति मिल सकती है। तो तीर्थ यात्रा पे जाइए। बुद्ध वो तीर्थ यात्रा की, सही ढंग से अगर हम बोले तो, देखिए, संघर्ष मंगल है, आप सब जानते हैं। बट संघर्ष की पराकाष्ठा भी तो होता है। संघर्ष फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब संघर्ष से आप उबर गए, लेकिन उबरेंगे तभी जब आपके भूत आपके साथ होंगे। आप उबर गए, या आप उबरना चाहते हैं, आपको लगा कि भगवान के चरणों में जाके हम थोड़ी देर के लिए बैठ के आराधना कर ले, शायद इस प्रॉब्लम से उबर जाए। ये जो आपके अंदर ये जो सोच लाता है ना, वो बुद्ध है। तो तीर्थ यात्रा, हम कह सकते हैं कि तीर्थ यात्रा बुद्ध देता है। हम कह सकते हैं कि शांति की जो इच्छा, या अपने आप को विनम्रता की एक्सट्रीम लेवल पे ले चलना, आप जहां पोलाइट हो जाते हैं, संघर्ष से ही पोलाइटनेस आता है। आप बहुत ज्यादा मरा हुआ इंसान है, आप लोगों से ना ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। आप उनसे, है ना, बहुत मीठी आवाज में बात करेंगे। आप उनसे करेंगे, भैया कोई बात नहीं, गलती आपने नहीं की, गलती किसी और ने किया, बट आप क्षमा याचना कर लेंगे। वो बुद्ध है, शांति का ज्ञापक, विनम्रता का एक्सट्रीम लेवल पे लेके पहुंचने वाला ग्रह, वो बुद्ध है। पोलाइटनेस की हद पार करवा देता है ये। वो क्या बोलते हैं ना, वो आप लोगों ने सुना होगा, हम बचपन में हम लोग भी मजाक उड़ाते थे कि वो एक गाल में मारा तो चांटा मारा तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। जब एस्ट्रोलॉजी को समझ में आया ना,
तब इसकी मीनिंग को समझ में आया कि एक गाल में उसने चांटा मारा, दूसरे आगे बढ़ा दो ताकि तुम मेलिफिक और मारकारी में ना आओ, तुम्हारा दिमाग सचल रहे, ताकि मौका मिले तो उसको इतना पछाड़े कि वो उस दिन याद रखे कि उसने क्यों मारा था मुझे। तो कहने की बात कुछ और होती है। मैंने इसलिए बार बार बोल रहा हूं डिकोडिंग। एक गाल में, ये तो आप सभी ने, आपने ये कहानी सुना होगा ना, ये फेमस कोट है, एक गाल में मारते हो तो एक गाल में मारा है, ठीक है, दूसरे गाल भी आगे बढ़ा दिया। वो इसलिए बढ़ाए क्योंकि हमने ना भक्ति, प्रज्ञा, माने अपने जो वैराग्य का केतु वाला हिस्सा, उसको, सारी चीजों को ना हमने इकट्ठा करके बुद्ध को दे दिया, ताकि मेरा ब्रेन सचल रहे। हम माथा नहीं लगाना चाहते, मौका मिलेगा और अच्छा खासा हम प्रतिघात करेंगे या प्रतिशोध लेंगे। आज के दिन में भी वही चीज आप देख रहे हो। पहलगांव में घटना घटी, सब चुपचाप शांत हो गया, शांति। प्रज्ञा की एक्सट्रीम फोर्सेस में सारे मीटिंग्स, सारे नॉलेज को इकट्ठा किया गया। ये भी भूत है। उसके बाद जाके प्रतिघात हुआ, ये भी भूत है। देख लेना, भूत कोई बहुत अच्छा पोजीशन में बैठा होगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही देवता की विज्ञान नहीं बोले जाते, एस्ट्रोलॉजर को यूं ही दैवज्ञ नहीं बोले जाते। उसके पीछे बहुत बुद्धिमत्ता, किसके अधीन आता है भाई, किसके अधीन। सर टोटली कहने का मतलब, अगर मार्स को कोई टेक ओवर कर सकता है तो मरकरी। यस मैम, मार्स को कोई टेक ओवर नहीं है। मार्स का सेकेंड जो ऑप्शन है वो बुध है। टेक ओवर नहीं मैम, टेक ओवर नहीं करता। मार्स को अगर कोई मदद कर सकता है वो बुध कर सकता है, ठीक है मैम। जी थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, ये खास आपके लिए। केतु को हम दर्जी बोलते हैं ना, जी सर। जो सिलाई का काम करते हैं, जी सर। बोलते हैं ना। हाँ लेकिन जी। आपको मालूम है क्या मैम कि केतु से भी बड़का सिलाईबाज, दर्जी, जी बुध है। जी जी। बहुत बड़का, केतु तो छोटा मोटा है। जी सर, बिना मटेरियल के केतु कर ही नहीं पाएगा। बिना मटेरियल, मतलब हाँ, हाँ, मैम आप क्या बोल रही थी, आपकी पूरी बात सुन लो फिर मैं बिना आपको मटेरियल के, बिना मटेरियल के यानी बिना मरकरी के केतु का वजूद ही नहीं रहेगा ना यस सर, यस वो खाली यस, क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोला। बट यहाँ पे मैं आपको एक और एक बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी सर। एक बिंदु पे और आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मरकरी चोर भी है, मरकरी दर्जी भी है, यानी चोरी से हाँ किस जी। तरह से माने ये हाँ किया जाता है, वो भी जी। मरकरी को मालूम। हाँ जी। हाँ जी। बात समझ गए ना मैम, क्या बिजनेस। बोलना चाह रहा हाँ हूँ। जी सर, बिजनेस। जी सर, बिजनेसमैन है ना वो। उसको फंडे हाँ आते हैं, फंडे हाँ आते हैं। हाँ जी सर। ये तो छलिया है सर, छलिया। हाँ, छलिया नहीं, छलिया तो राहु है।
अच्छा। ये छलिया नहीं है सर, इसको छलिया नहीं बोल सकते हैं, मरकरी। तो इसको चोर राहु के बोल साथ सकते हैं रहेंगे तो हम। छलिया हो जाएगा ही। नहीं नहीं, हम चोर बोल सकते हैं सर। चोर कैसे, वो स्मार्ट है, अपनी हाँ वही क्रिएटिविटी में वही वही स्मार्ट वही है। वही, आपने माने उसकी चोरी भी आप पकड़ नहीं सकते हैं। जी। वो चोरी करता है जैसे बट आपने आप कहा पकड़ ना नहीं सर, सकते हैं, है हाँ ना। सर आपने कहा ना मरकरी स्किल भी है, तो ये हाँ वो वही स्किल वही है। स्किलफुल चोर, माने ऐसा चोर हर चीज करता है बट आप पकड़ ही नहीं सकते उसने काम किया, क्या किया। क्योंकि क्योंकि उसके अंदर जो है ना कुछ चीजें हैं, वो एक्चुअली मैम देखो, हम जैसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं ना, साहूकार, वर्ड्स जी यूज सर। करते हैं ना, दलाल, हाँ जी। है ना, जी। हम्म। सॉलिसिटर, यूज करते हैं ना मैम, जी सर। सेक्रेटरिएट, है ना, ये सब है कौन, है तो वही है ना, है हम्म। तो बुद्धि। यानी इसको ना नीचे से ऊपर तक, सेक्रेटरिएट मान लीजिए पीओ में जो चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, हम्म। है ना, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो चीफ जी सेक्रेटरी सर। हैं, जी उसके सर। अधीन पूरा देश चलता है। जी। देश तो प्रधानमंत्री नहीं चलाता है ना, देश चलाता है हम्म। ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो जी। ब्यूरोक्रेसी में उसके, आप प्रधानमंत्री उसको बताते हैं भाई तुम इस तरीके से अपने ये करो, फाइंड आउट करो, इस तरह से सारी चीज प्लानिंग करो, है ना। हम्म। तो अब आप सोचिए सॉलिसिटर, सॉलिसिटर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, लॉयर, बड़ा बड़ा लॉयर फार्म जो है, या जो कानून, कानून का वेत्ता है, कानून का विधा बेचने वाला, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं क्या, है तो वही बुद्धि। तो इनको उसके साथ आप जोड़ दीजिए, बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने इसलिए बोला चोर, चोर माने चोर मतलब राहु नहीं है, मैं उस तरह के हम्म। चोर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बट ये जो है ना अपनी स्मार्ट, ऐसा स्मार्टनेस से सबको चोंगा लगाता है, हाँ, हम्म। कि उस सबका हालत खराब कर सकता है। अगर मार्करी किसी का बहुत अच्छा है, वो इतना टैक्स का चोरी कर लेगा